हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 संगठन के उपागम, शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन और निर्णय उपागम। इस चैप्टर में आपका दो ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के जो उपागम्स हैं, जो छोटे छोटे थ्योरीज़ हैं, शास्त्रीय और वैज्ञानिक और मानवीय प्रबंधन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो देखते हैं संगठन के उपागम। इसका इंट्रोडक्शन यही है कि ये जो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसके उपागम जो है वो एक स्ट्रक्चर है। उपागम का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जिसके सोर्स से, जिसके थ्रू से हम क्वेश्चंस को और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और जो मटेरियल है उन सबको पूरा करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर उपागम और दृष्टिकोण, उपागम का जो मतलब है वो दृष्टिकोण है, यानी कि नज़रिया, मानकों का एक समूह, एक ग्रुप, जिसके बेस पर सैद्धांतिक विचार विमर्श और सवाल या कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट, किसी घटना को हम जो पढ़ते हैं उनकी कई विधियाँ होती है, कई तरीके होते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। संगठन के 3 से 4 विधियाँ हैं। शास्त्रीय उपागम, क्लासिकल अप्रोच, वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मानव संबंधात्मक उपागम, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, निर्णय निर्धारण उपागम, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। संगठन में यहाँ पर आपका दो ही इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक और मानव। संगठन के उपागम, किसी भी संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अलग अलग सिद्धांत यानी कि अलग अलग थ्योरी और दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। संगठन के उपागम वो तरीके हैं जिनमें हम ये तय करते हैं कि कार्य कैसे बांटे जाए, कर्मचारी को कैसे प्रेरित किया जाए और निर्णय कैसे लिया जाए। समय के साथ संगठन के अध्ययन में कई उपागम विकसित हुए, डेवलप हुए, जिनमें बहुत से इम्पोर्टेंट ये हैं: शास्त्रीय, वैज्ञानिक, मानव संबंधात्मक और निर्णय लेने की उपागम। शास्त्रीय उपागम जो है वो यहाँ पर आपका, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो उपागम है उसके 2 हिस्सों में बांटा गया है। लोक प्रशासन के अध्ययन को समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आदर्शवादी, आइडियलिस्ट, दूसरा है अनुभूतिपरक यानी फीलिंग ओरिएंटेड, अनुभव के आधार पर। आदर्शवादी जो है उसमें अध्ययन जो हम जो पढ़ते हैं उपागमों को, वो है आदर्श पर ज़्यादा जोर देता है। ये बताने का कोशिश करता है कि लोक प्रशासन जो है वो रियल इंसिडेंट है, रियल सिचुएशन है, इसका संबंध तथ्यों से है और मूल्यों से होता है, यानी कंक्लूज़न से ज़्यादा ये बल देता है, कंक्लूज़न पे जो भी हम काम करते हैं। लेकिन जो अनुभूति परक है, जो दूसरा जो नज़रिया है, दूसरा जो वर्ग है इसका उपागम का, वो उसमें ये है कि वो आदर्श के विपरीत है, यानी अपोजिट है पूरा। ये अनुभूति पर आधारित होता है, बेस होता है। ये मतलब काम पर ज़्यादा जोर देता है, उसके कंक्लूज़न पे नहीं। इस प्रकार लोक प्रशासन संगठन के उपागम जो है वो शास्त्रीय, वैज्ञानिक और मानव प्रबंधात्मक है। यहाँ पर आप शास्त्रीय का मतलब है शास्त्रीय या यांत्रिक उपागम। लोक प्रशासन में संगठन के प्रति एक दृष्टिकोण को कहा जाता है, एक नज़रिया है ये शास्त्रीय जो है। इसको यांत्रिक उपागम भी कहते हैं लोक प्रशासन में। शास्त्रीय या यांत्रिक, ये बिगिनिंग में जो था ना, ये एक सोच थी, विचारधारा थी, इसलिए इसको शास्त्रीय और यांत्रिक उपागम कहा गया। इसको और भी नाम से पुकारा जाता है: पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा यानी परंपरावादी विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक और संरचनात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है शास्त्रीय उपागम को। शास्त्रीय उपागम की जो कुछ फीचर्स है वो है यांत्रिक, यानी इसमें यंत्र माना गया है, जो इंसान है उनको। स्थिरता है यानी कि ये एक जगह पर ठहरा रहता है। इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस है यहाँ पर शास्त्रीय उपागम में। हर्बर्ट साइमन क्या इसके विरोध में बात करते हैं शास्त्रीय उपागम के, और हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जो हैं, और फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, ये सब इनके थिंकर्स हैं इस उपागम के, अप्रोच के। शास्त्रीय उपागम 19वीं से 20वीं सदी के स्टार्टिंग में डेवलप हुआ। इसका मुख्य ध्यान संगठन की संरचना, नियम कानून और पदानुक्रम पर था। यह मानता है कि संगठन एक मशीन की तरह है जिसमें हर हिस्सा कर्मचारी एक निश्चित भूमिका निभाता है। मुख्य विशेषता यानी मेन जो फीचर्स हैं इसके: स्पष्ट पदानुक्रम, हिरार्की जो आप इसके आगे भी पढ़ेंगे,
आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि एक बड़ी पोस्ट के नीचे भी और भी छोटी पोस्ट के लोग होते हैं, जैसे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो गया। नियम और प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पर, कार्य करने के निश्चित नियम होता है, विशेषीकरण होता है, हर व्यक्ति अपने काम में स्पेशल होता है। कर्मचारियों से दूरी होती है, यानी इंडिविजुअल संबंध जो होते हैं वो कम होते हैं, औपचारिकता अधिक होती है, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। प्रमुख विद्वान जो हेनरी फ्योल और 14 प्रबंध सिद्धांत दिए जिन्होंने, कार्य विभाजन, अनुशासन, एकता। मैक्स वेबर जो है नौकरशाही का सिद्धांत बताते हैं। एग्जाम्पल फॉर सरकारी विभाग, सेना, बड़ी कंपनी, जहाँ सख्त अनुशासन यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनाया जाता है। सेकंड आपका है थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। इसमें एक टेलर नाम के वो थे, थिंकर थे, फ्रेडरिक टेलर उनका नाम था, जिनके नाम को टेलरवाद भी कहा गया, जिनकी थ्योरी को। तो इनका ये परिचय है कि ये उपागम फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर ने 1911 में एक तरह से प्रस्तुत किया। इनका मोटिव था काम करने को वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर और अधिक प्रोडक्शन करना और दक्षता प्राप्त करना। इनका मेन मोटिव था काम का जो है वैज्ञानिक थ्योरी अध्ययन करना, समय और गति का हमें ध्यान रखना, सही व्यक्ति का सिलेक्शन करना, मानकीकरण यानी उपकरण और प्रक्रियाओं को एक रूप उपयोग करना, प्रोत्साहन जो है, बेहतर काम के लिए बोनस और इनाम देना। फ़ायदे इसके ये हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो गई, लागत में कमी हुई, कार्यकुशलता में सुधार हुआ। इनकी ये जो थ्योरी थी ना, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही इंडस्ट्री में और सबसे यूनिक भी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और सीमाएं जो है, काम को यांत्रिक बनाना यानी मशीनों का यूज़ करना, मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करना यानी इंसान को भी इम्पोर्टेंस देना, सिर्फ मशीन को ही नहीं मानना, इंसान को मशीन का पुर्जा नहीं है। इन्होंने दोनों तरह के थ्योरी रखी है इसमें अपनी अप्रोच में। श्रमिक असंतोष की संभावना यानी जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर जो काम कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर होनी चाहिए। मानव संवादात्मक उपागम, ये उपागम 1930 के दशक में एल्टन मेयो ने हॉर्थन नाम की एक जगह है वहाँ पर यूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई, लोकप्रिय हुई। इसका मेन जो विचार था वो था केवल मशीन या नियम पर्याप्त नहीं था, कर्मचारियों की भावनाओं पर भी ध्यान था। यहाँ पर एक चीज़, वैज्ञानिक थ्योरी जो थी वो मशीनों पर ज़्यादा बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पर मानव संवादात्मक उपागम जो है, इसमें इंसानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कर्मचारियों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कर्मचारियों को सम्मान और सहयोग देना चाहिए। समूह के भीतर सामाजिक संबंध का काम की गुणवत्ता को प्रभावित करना चाहिए। नेतृत्व में मानवीय संवेदना होनी चाहिए। संवाद और सहभागिता से कर्मचारी को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। फ़ायदे ये हैं कि कर्मचारियों को हिम्मत दी जाती है, यहाँ पर उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है यहाँ पर, और प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ होता है। उत्पादन से अधिक ध्यान भावनाओं पर होने से दक्षता घट जाती है। हर जगह समान परिणाम नहीं मिलते। नेक्स्ट है आपका निर्णय निर्धारण उपागम, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। यहाँ पर ये उपागम संगठन जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में देखते हैं हम इसको। हर्बर्ट साइमन जो है इस अप्रोच के प्रमुख विद्वान हैं, यानी इम्पोर्टेंट थिंकर है, जिन्होंने सीमित तर्कशीलता, बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा दी। यानी जैसे समाज जो होता है हमारा, समाज में कई तरह के लोग तर्क करते हैं अगर कुछ नई बात अगर समाज में देखते हैं तो, लेकिन जो चीज़ अगर शुरुआत में बहुत ज़्यादा तर्क संगत यानी रेशनलाइज जिसको झेलनी पड़ती है, वही आगे चलकर एक न्यू थ्योरी साबित होती है। ये हमेशा से चलता आया है। मुख्य बिंदु यानी इम्पोर्टेंट फीचर ये हैं कि संगठन का हर कार्य एक प्रकार का डिसीज़न है। डिसीज़न लेने में इंफॉर्मेशन, विकल्पों का विश्लेषण, जोखिम का आकलन ज़रूरी है। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित निर्णय अधिक प्रभावी होते हैं, यानी कि किसी चीज़ को माप तोल कर उसके डिसीज़न लेना कि क्या ये सही होगा काम करना। निर्णय दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर डिसीजन भी दो प्रकार के, एक रूटीन होता है और एक स्ट्रेटेजिक होता है। रूटीन जो होता है नियमित होता है, लिमिटेड होता है, और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक जो पूरी तैयारी के साथ होता है किसी चीज़ को डिसीजन लेना। अब जैसे हमारे इंडिया का इसरो में जो चंद्रयान बना, तो चंद्रयान पूरा डिसीजन लेके स्ट्रेटेजी बना के तब ऊपर भेजा गया पृथ्वी के ऊपर, तब जाके वो हमारी स्ट्रेटेजी काम करके आई। तो ये एक तरह का डिसीजन ही था। इसके फ़ायदे ये है कि तर्कसंगत और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली होती है, यहाँ पर संसाधनों का बेहतर यूज़ होता है, यानी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ही अच्छे से यूज़ होता है। पूरी जानकारी मिलना मुश्किल होता है, यहाँ पर इसकी लिमिट ये है, समय अधिक लग सकता है।
हाँ, ये बात है, ज़्यादा डिसीज़न को लेने के लिए स्ट्रैटेजी बना के अगर डिसीज़न लेते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे किसी को न्याय देना है तो न्याय के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है हमारे इंडिया में, इसीलिए वो न्याय जो है बहुत समय लग जाता है और कई बार तो वो उस न्याय का कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता। संगठन के उपागम जो है उसका कंक्लूज़न ये है, संगठन के ये चारों उपागम अपने-अपने समय और सिचुएशन में यूज़फुल रहे हैं। शास्त्रीय, वैज्ञानिक प्रबंधन की संरचना, दक्षता पर जोर, मानव संवर्धनात्मक के कर्मचारियों की संतुष्टि यानी सैटिस्फैक्शन को इम्पोर्टेंस दी। निर्णय निर्धारण जो उपागम है उसने तर्कसंगत और योजनाओं पर बल दिया यानी मजबूती दी इस बात को, निर्णय लेने को और योजना बनाने को। आज के समय में सफल संगठन इन सभी दृष्टिकोण का मिश्रण अपनाते हैं। यानी एक जो बहुत ही सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ये सारे थ्योरीज़ को अपनाते हैं, ये सारी